फुरकान, किस किस्म के आदमी हो यार। लड़की देखते ही फिसल जाते हो फौरन, मगर ऑफिस की किसी लड़की के साथ दोस्ती रखनी ही नहीं चाहिए। उकाशा, उकाशा यार, तुम्हें घर का काम करने की क्या जरूरत है, मेड आती ही होगी। और अगर तुम बाथरूम में हो तो जल्दी निकल आओ। कितनी अजीब लड़की है, आगे से जवाब भी नहीं दे रही मुझे। कहीं मुझे छोड़कर वो भाग तो नहीं गई। वैसे कितने कमीने इंसान हो तुम फुरकान। उकाशा, 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 वाह फुरकान, एक और लड़की हाथ से निकल गई। ये पहली लड़की है जो मुझे सोता छोड़कर चली गई। कमाल हो उकाशा, दाद देनी पड़ेगी वैसे। समीर, जरा ये तो देखना। वाह, कितना क्यूट है। हुरिया, ये बेबी शावर पैदाइश से 2 हफ्ते पहले लेते हैं ना? तुम शायद जानते नहीं हो कि सोशल मीडिया पर मैं कितनी माओं के साथ एक्टिव रहती हूँ, तो क्या मुझे नहीं पता होगा कि बेबी शावर कब होता है समीर? वो दरअसल मुझे लगा कि मेरी हुरिया का दिमाग मेरी तरह कहीं और चल रहा है। तुम इस एहसास को कभी नहीं समझ सकते। मैं एक माँ हूँ और माँ होने के नाते मुझे हर बात का इल्म होना चाहिए। हुरिया, जब मैं ये सोचता हूँ कि तुम माँ के रूप में कैसे लगोगी तो मुझे तुम पे और प्यार आता है। मेरे गले लग जाओ। समीर, अच्छा सुनो समीर, अब हमें ये बचकाना हरकतें छोड़ देनी होंगी और हमें चाहिए कि आराम से बैठकर फैमिली प्लानिंग करें। ठीक है। और इस प्लानिंग के लिए मैं जो कदम भी उठाऊं, तुम वादा करो कि रोकोगे नहीं मुझे। हुरिया, यानी तुम माँ बनने वाली हो, अकेले सब कुछ कैसे करोगी? मैंने ये कब कहा कि तुम कुछ भी नहीं करोगे? तुम बस साथ दोगे मेरा। ये देखो, ये बहुत प्यारा है ना? लेकिन इस फर्नीचर के लिए कमरा छोटा है। अगर ये सब कुछ यहाँ आ जाएगा तो इस कमरे में शायद हमारे चलने फिरने की भी जगह ना बचे। मगर ये मसला मुझे कोई बड़ा मसला नहीं लगता हुरिया, हल हो सकता है। करीम का कमरा बहुत बड़ा है और वहाँ से लॉन का व्यू भी कमाल है। अगर वहाँ शिफ्ट हो जाए। प्लीज ऐसा सोचना भी मत हुरिया। करीम ने जब से होश संभाला है वहीं रहता है। उस कमरे के साथ उसके बचपन की तमाम यादें जुड़ी हुई हैं हुरिया, वो कहीं और नहीं रह सकता। लेकिन अब उसे रहना पड़ेगा क्योंकि मैं और तुम वहाँ रहेंगे। अपने भाई से कहो जितना जल्दी हो सके वहाँ से सामान निकाले और कमरा खाली कर दे हमारे लिए। कितना खूबसूरत है ना ये। बोलो, क्या कहना है तुमने? हाँ, अब से ठीक 1 घंटे बाद मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। तुमने जो भी बात करनी हो मुझसे वहीं कर लेना, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं समझ गया हूं। क्या से क्या बन गए तुम्हारा। आज तक तुम्हारे टैलेंट को किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की। ऑफिस बॉय बना दिया मुझे। अपने ही बहनोई की कंपनी में चाय बनाकर देने वाला बन के रह गया मैं।
और एक वो फुरकान है, सिर्फ दोस्त होते हुए यहाँ पर ऑफिसर लगा हुआ है। अरे कहाँ फंस गया यार, कुछ करना होगा मुझे, कुछ तो सोचना पड़ेगा अरहम। यहाँ का फोन काम कर रहा है? जी काम कर रहा है। अच्छा, तो फिर मैं मोहसिन अंकल को क्या वजह बताऊं कि तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या? वही कहा जो तुमने सुना। मैं कुछ समझा नहीं। मोहसिन अंकल के ऑफिस में गेस्ट बैठे हैं और यहाँ कोई फोन नहीं उठा रहा। खैर छोड़ो, मोहसिन अंकल के ऑफिस में 5 कप कॉफी भेजो, वो भी बगैर चीनी के। आप समझाएंगी तो मैं समझ जाऊंगा, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। अभी वक्त नहीं। ओ मेरे खुदा, ये मेरे साथ इतनी बेतकल्लुफ क्यों हो रही थी? शायद मुझे भी ऐसा करना चाहिए था। हमारे इलाके की तो है नहीं, इसलिए बेइज्जत होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पुराने पैंतरे इस लड़की पर नहीं चलने वाले। लगता है कुछ और ही सोचना होगा। उसके लिए एक बेहतरीन चाय बनाकर खुद ही पी लेता हूँ। गुड मॉर्निंग सईदा किरण मैम। बिल्कुल खुशी हुई आयशा। खुश आमदी। गुड मॉर्निंग मिस आयशा। हकीकत में देखा जाए तो आप काफी जाज़बे नजर हैं। आप तो अपनी तस्वीरों से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। जी बहुत शुक्रिया। और आप कैसे हैं करीम साहब? जी मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आइए हम मीटिंग रूम की तरफ चलते हैं। ठीक है। प्लीज आइए, तशरीफ लाइए। बहुत शुक्रिया। क्या पियेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया, कुछ नहीं चाहिए। मीटिंग से पहले उम्मीद करती हूँ कि हम मुस्तकबिल में काम करते जी रहें। बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है। क्यों ना पहले काम की तफसीलात के बारे में बात कर ली जाए। जी काम की बात तो आप मुझसे करेंगी। आप हमारे सप्लायर के तौर पर काम करना चाहती हैं, तो जैसे ही कोई क्लाइंट आपको कॉल करे आप आयशा से बात कर लीजिएगा, ऑर्डर रेडी हो जाएगा। ठीक है? आप इसका नाम भी तो यूज कर रही हैं ना? ठीक है। करीम, मेरा ख्याल है मिस सईदा को बोलने का मौका दिया जाए ताकि पता चल सके कि इनके प्लान्स क्या हैं। मिस्टर करीम, पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हमारी कंपनी को आयशा के साथ जो भी डील करनी होगी वो हमारे जरिए ही करवाई जाएगी। क्योंकि ये सिर्फ आयशा नहीं, आयशा येतर है ये। जी ठीक है, लेकिन कारोबार करने की कुछ शराइत होंगी, जैसे कि प्रोडक्ट से जुड़ी तफसीलात। आयशा डियर, यहीं पे रुक जाओ जरा, एक मिनट। मेरी बीवी से डील करने से पहले मुझे एतमाद में ले लीजिए। देखो, जितना काम का तुम पर लोड होगा उतना ही तुम्हें दिया जाएगा, बुरा मत मानना। जी सुनिए, माफ कीजिएगा मगर इस ऑर्डर के हिसाब से आयशा को आपकी तरफ से 30% शेयर मिलेगा, जो कि मेरी नजर में इसके लिए शायद बहुत ही कम है। और हमें आपको कम से कम 15% देना होगा, जो कि हमारे लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि आयशा के फैंस लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में हैं। आप इसका नाम भी तो यूज कर रही हैं ना? ठीक है, कोई बात नहीं। मैं दूसरी पार्टी से शेयर ले लूंगी, लेकिन आयशा से नहीं लूंगी। ठीक है? ठीक है, लेकिन अगर दूसरी पार्टी की तरफ से शेयर में कमी हुई तो चूंकि आयशा का नाम इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम शेयर में कमी नहीं करेंगे बल्कि आपका शेयर काट लेंगे। है तो ये हमारे असूलों के खिलाफ, मगर आयशा के लिए ये सब करना पड़ेगा। तो आपको 10% कबूल है? एक बात कहूँ करीम साहब, ये डील कोई एक आध बार की नहीं है। शायद आप जानते नहीं कि हमारी कंपनी आप लोगों के साथ एक कारोबारी रिश्ता कायम करना चाहती है। वो तो ठीक है, मगर ये तो जाहिर है कि आप यहाँ पर एक ऑफर लेकर आई हैं, तो आखिर आपके दिमाग में क्या है? देखिए मिस आयशा, अगर आपकी कोई और डिमांड भी है तो आप बता सकती हैं। मेरी डिमांड? जी नहीं तो मिस सईदा, मेरी कोई खास डिमांड नहीं है। आप एग्रीमेंट के वेयर अबाउट्स मिस्टर करीम के साथ तय कर लीजिए, और अगर मिस्टर करीम को ये डील ठीक लगी तो हम काम करने के लिए तैयार हैं। मेरे ख्याल से बाकी तमाम बातें हम बाद में मिलकर भी तय कर सकते हैं। तो फिर आप तैयार हैं ना? बिल्कुल, तो फिर डील डन कर लेते हैं। हाँ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आने के लिए शुक्रिया मिस सईदा करीम। आपका भी बेस्ट ऑफ बहुत लक। जी, शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। करीम, क्या डील की है तुमने? मजा आ गया। मंझे हुए बिजनेसमैन हो तुम। आयशा मैडम, ये शहर रोशनियों का शहर है। बड़े बड़े इसकी रोशनी के सामने मध्यम पड़ जाते हैं। आंखें खुली रखो। देखो, ये पहेलियां तुम मुझे कल रात से बुझवा रहे हो। खुलकर बताओ, क्या कहना चाहते हो आखिर? देखो, जब कभी भी कोई भी डील करनी होगी तो मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक
मेरी तसल्ली नहीं हो जाती, समझी? यानी तुम मुझसे जेलस होते हो। ये तुम तोते की तरह की बात क्यों रटती रहती हो? तुम जेलसी छोड़ो, मैं रट छोड़ दूंगी। चेयर्स भी ऐसे ही छोड़ गई।